हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ मोशन। इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ्स को समझने वाले हैं। कौन कौन से ग्राफ्स को पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कौन से ग्राफ्स, हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? ग्राफ्स। किस किस ग्राफ्स को स्टडी करेंगे? पहले समझेंगे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखने के बाद क्या देखेंगे? स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे और लास्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन सारे ग्राफ्स को हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे ना कि जो ग्राफ्स है उसे ड्रॉ कैसे करते हैं, ये पहले सीखेंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने किससे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो हेडिंग डालेंगे क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले देखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग किसे कहेंगे, उसे ड्रॉ कैसे करते हैं। उसके बाद जब ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाएंगे, उसके बाद उसे एनालाइज करना सीखेंगे कि ग्राफ देख करके किस प्रकार से हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं ग्राफ्स के मदद से। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब किसी भी पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा? जो मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, उसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और किस किस बात को कंसिडरेशन में रख करके ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसका डिस्टेंस का क्या रिलेशन है। मतलब टाइम बीत रहा है तो डिस्टेंस में क्या चेंजेस आ रहा है, इसको माइंड में रख करके हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे। किसका? कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का या कोई ऑब्जेक्ट है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या केसेस आ सकता है? पहला केसेस हमें क्या मिल सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या हो, हमसे कुछ मीटर की दूरी पे हो। मान लो 2 मीटर की दूरी पे मेरे पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ है? रखा हुआ है और ये मूव ही नहीं कर रहा है। मतलब तो हम इसे ऑब्जर्व जब करेंगे तो क्या पाएंगे कि समय के चेंजेस होने के साथ साथ इसका जो है डिस्टेंस में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है। पहला केस ये हो सकता है। जब ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे उस समय क्या सेकंड केस राइज हो सकता है? हम लोग देख सकते हैं क्या कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? कोई भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और देखते हैं तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर जाता है। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर जा रहा है? मूव कर जा रहा है। हर 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस मूव कर जा रहा है। ठीक है, ऐसा केस एराइज हो सकता है। फिर सेकेंड, हम लोग जब ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे तो क्या केस एराइज हो सकता है? ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? कोई भी रैंडम डायरेक्शन में या कैसे भी मूव कर रहा होगा तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट हर 1 सेकेंड में, पहले में मान लीजिए 2 मीटर मूव किया तो सेकेंड में मान लेते हैं 1 मीटर का डिस्टेंस मूव किया। फिर थर्ड सेकेंड में क्या करें? मान लेते हैं 3 मीटर का डिस्टेंस मूव किया। यहाँ पास क्या देख रहे हैं कि समय के चेंजेस होने के साथ साथ समय जैसे जैसे 1-1 सेकेंड बदल रहा है, यहाँ डिस्टेंस में चेंजेस भी बदल रहा है। मतलब पहले ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था? 2 मीटर चला पहला सेकेंड में, सेकेंड में कितना? 1 मीटर चला, थर्ड सेकेंड में 3 मीटर चला। मतलब रैंडमली चल रहा है। हर 1 सेकंड में कितना चलेगा हम लोग यहाँ पास नहीं बता सकते। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा था कि हर 1 सेकंड में 2-2 मीटर का क्या कर रहा है? डिस्टेंस कवर कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 3 ही केस एराइज हो सकते हैं जब क्या चीज़ को हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। किस किस बातों को ध्यान में रख करके? डिस्टेंस को और टाइम को कंसिडर करके, उन दोनों बातों को हम ध्यान में रख करके जो ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यही तीनों केस एराइज हो सकता है। या तो समय के साथ डिस्टेंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं आए, या फिर समय के साथ डिस्टेंस में इक्वल अमाउंट में चेंज आए हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फिर यह हो सकता है क्या? हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल क्या करे? ऑब्जेक्ट कवर करे। ये केसेस अराइज हो सकता है। ठीक है, यही तीनों केसेस क्या होंगे? हमारे अराइज होंगे जब हम लोग डिस्टेंस और टाइम को कंसिडरेशन में रख करके किसी भी मूविंग पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे या फिर किसी पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और इन्हीं तीनों की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस टाइम का कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है यहाँ पास है, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। देखिए ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें
दो एक्सिस लेना पड़ेगा, दो परपेंडिकुलर एक्सिस। ज़्यादा क्लियरली बोले तो क्या होगा, दो परपेंडिकुलर एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। दो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस चूज करेंगे, दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए आपस में। अब पहला जो एक्सिस है, इस एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसमें हम लोग टाइम एक्सिस इसको बोलेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे इस एक्सिस के माध्यम से, और इस एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे। मतलब डिस्टेंस, ये एक्सिस हमें बताएगा डिस्टेंस किस प्रकार से वेरी कर रहा है, डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब क्या करेंगे, ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, दो एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिए। इसमें एक एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें टाइम को ले लेंगे, और वर्टिकल एक्सिस पे किसको ले लिए, डिस्टेंस को ले लिए। तो ये जो ग्राफ है ना, अभी जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, अब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पास क्या हो, पार्टिकल को देख करके हम लोग ने ऑब्जर्वेशन किया, इन्हीं ऑब्जर्वेशन से बेसिस पे जो हम लोग इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उन्हीं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। पहला केसेस में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट हमसे 2 मीटर की दूरी पे था। तो पहले यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इंटरवल डिवाइड कर लेते हैं। ये 1 सेकेंड, मतलब इतना टाइम बीत जाएगा तो 1 सेकेंड बोलेंगे, ये 2 सेकेंड बोलेंगे, ये 3 सेकेंड बोलेंगे। आप लोग ग्राफ ड्रॉ किए हैं कि नहीं पता नहीं, इसे 4 सेकंड बोलेंगे, इसे 5 सेकंड बोलेंगे। फिर डिस्टेंस को भी इक्वली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्सिस, ये कर रहा है, मान लीजिए ये 2 मीटर को रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट, तो ये 4 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, ये 6 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, ये 8 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब क्लियरली देख सकते हैं कि पहला केस में कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 2 मीटर की, मेरे से 2 मीटर की दूरी पे है, और वो ऑब्जेक्ट समय के साथ नहीं बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि t = 0 पे आ जाएंगे। मतलब टाइम जब हम लोग देखना स्टार्ट किए थे उस समय देखेंगे 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ एक भी चला है क्या, 2 मीटर पे था पहले, ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, समय बीत गया लेकिन चला नहीं। मतलब समय बीत गया, मतलब हमें अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस समय एक्सिस पे 1 सेकंड पे आ जाएंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और देखेंगे डिस्टेंस कितना है, मेरे से ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर की दूरी पे है, तो 2 मीटर यहाँ पास डिस्टेंस एक्सिस से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जहाँ पास इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पास एक पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, सेकंड केस में फिर से देखेंगे कि 1 सेकंड के जो इंटरवल है उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, तो फिर 1 सेकंड का इंटरवल लेंगे, यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट मेरे से कितनी दूरी पे है, 2 मीटर की दूरी पे है, मतलब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं चला, तो फिर से 2 मीटर पे आएंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन फिर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पास इंटरसेक्ट किया वहाँ पास एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कर करके जब हम लोग पॉइंट को लोकेट करेंगे और इस सारे पॉइंट जो हमें मिला है, इन सारे पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जब ज्वाइन करेंगे तो हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा कि डिस्टेंस = 2 मीटर पे हमें टाइम एक्सिस के एक पैरेलल हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राफ है क्या एक्चुअली में इसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, इसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, टाइम के बीतने के साथ डिस्टेंस में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यानी कि मेरे से 2 मीटर की दूरी पे था ये ऑब्जेक्ट, समय भले बीत रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, तब तो जा करके ये क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तब तो जा करके ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। यहाँ पास देखिए 1 सेकंड पे हम देखें, पहले क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं पार्टिकल, यहाँ से इन्फॉर्मेशन कैसे डिराइव करते हैं, क्या इसी सिचुएशन को ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है क्या, तो बिल्कुल करता है। देखिए 1 सेकंड पे आ गए, अब देखिए 1 सेकंड पे ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 2 मीटर की दूरी पे, फिर दूसरे सेकंड पे भी ऑब्जेक्ट क्या है, 2 मीटर की दूरी पे ही है ऑब्जर्वेशन से, मतलब ऑब्जर्वर से, फिर 3 सेकंड की दूरी पे भी ऑब्जेक्ट क्या है, 2 ही मीटर की दूरी पे, 4 सेकंड के टाइम के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो 2 ही मीटर की दूरी पे। मतलब इससे क्या हमें समझ में आ रहा है, इस ग्राफ को देख करके हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरे से या फिर ऑब्जर्वर से हमेशा कितना आ रहा है, 2 मीटर का ही डिस्टेंस आ रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आ रहा है, देखिए बल्कि समय चेंज हो रहा है। हम लोग देखिए 1 सेकंड में देखे, 2 सेकंड में देखे, 3 सेकंड में देखे, 4 सेकंड में देखे, समय के बदल रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो बोलेंगे कि यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। तो यानी कि ये ग्राफ रेस्ट सिचुएशन को ही डिनोट कर रहा है। और यहाँ पास भी हम लोग किसको, इसी को देख करके ये ग्राफ क्या किया, ड्रॉ किए हैं। तो ये क्या है, दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के सेम कंडीशन को दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पास बता रहा है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यहाँ पास भी ऑब्जेक्ट बता रहा है क्या है, रेस्ट पे है। क्लियर। अब इसको देख करके हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टाइम एक्सिस ले लेंगे, सेकंड क्या ले लेंगे, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को टाइम एक्सिस से टी से डिनोट करें और ये जो वर्टिकल है उसको डिस्टेंस है डी से डिनोट किया, ठीक ना। अब देखिए इसको देख करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ध्यान से देखा जाए तो क्या मिलेगा, यहाँ पास हर 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है, 2 मीटर चल रहा है। तो पहले इंटरवल डिवाइड कर लेते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड सो ऑन। और यहाँ पास भी कर लेते हैं इंटरवल डिवाइड, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, इसी प्रकार से एंड सो ऑन। तो
तो इसको ड्रॉ करते हैं, देखेंगे 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चला, 2 मीटर चला, मतलब 1 सेकंड चले, टाइम में 1 सेकंड चले तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस वाला एक्सिस में 2 मीटर चला। तो इन दोनों की मदद से टाइम में 1 सेकंड पे आने पर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर डिस्टेंस में भी 2 मीटर पे आने पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो पहला पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। सेकंड, फिर 1 सेकंड में देखें, मतलब ऑब्जेक्ट टोटल 2 सेकंड चला तो ऑब्जेक्ट टोटल कितना है, मतलब 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस चल चुका है, 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर चल चुका है। तो देखते हैं 2 सेकंड पे आ जाएंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर डिस्टेंस टोटल कितना चल चुका है, 4 मीटर, तो 4 मीटर फिर चले जाएंगे, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। फिर उसी प्रकार से 3 सेकंड में देखिए टोटल कितना डिस्टेंस चल चुका है, 6 मीटर का चल चुका है, तो 3 सेकंड पे आ जाएंगे, यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 6 मीटर टोटल चल चुका है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, और इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया। कौन सा ग्राफ ड्रॉ हुआ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यही सेम सिचुएशन को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए पहला सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस चला, फिर दूसरा 1 सेकंड में देखिए फिर से टोटल मतलब 2 सेकंड में देखेंगे 4 मीटर का डिस्टेंस चला ट्रैवल किया, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना किया, पहले 2 मीटर था अब 4 मीटर हो चुका, तो कितना किया, 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, हर 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये बता रहा है। और दूसरा क्या बता रहा है, देखिए अगर हम देखें टोटल 3 सेकंड में कितना चल चुका है, तो 6 मीटर, तो यहाँ पास भी हम 3 सेकंड में आएंगे, अब देखेंगे क्या 6 मीटर वाकई चला है, तो पहले यहाँ परपेंडिकुलर जहाँ पास ग्राफ ड्रॉ किया वहाँ से चल जाएंगे, डिस्टेंस एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे और देखेंगे क्या कितना है इसका डिस्टेंस का मेजरमेंट, तो देखिए 6 मीटर, तो वाकई में 3 सेकंड में ये कितना किया, ये ग्राफ भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है ऑब्जेक्ट। यानी कि ये दोनों क्या है, सेम ही सिचुएशन, मतलब सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ के मतलब ऑब्जेक्ट के सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर देखिए थर्ड का हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम फिर से क्या करना पड़ेगा, दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेना पड़ेगा। एक्स एक्सिस में टाइम को डिनोट करेंगे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, और जो वर्टिकल एक्सिस होगा उसमें डिस्टेंस को डिनोट करेंगे। यहाँ पास भी हम लोग इंटरवल डिवाइड कर लेंगे, इंटरवल डिवाइड करेंगे, यहाँ पास भी क्या करेंगे, डिस्टेंस का भी इंटरवल डिवाइड कर देंगे। ये 2-2 मीटर को मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है, जरूरी नहीं है 2 मीटर को करें, लेकिन यहाँ पास हम लोग ले रहे सिचुएशन 2 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पास 1-1 सेकंड का क्या कहें, इंटरवल डिवाइड कर लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है, यहाँ टाइम वेरी करेगा, यहाँ डिस्टेंस वेरी करेगा, तो 2-2 मीटर लिख दिए, 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर। अब देखें पहला सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहला 1 सेकंड में 2 मीटर का, तो पहला 1 सेकंड में चले जाएंगे, तो पहला 1 सेकंड में फिर परपेंडिकुलर लाइन और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 मीटर, तो यहाँ पास पॉइंट आएगा। सेकंड 2 सेकंड में टोटल देखते हैं, टोटल 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 3 मीटर का किया है, तो 2 सेकंड में चले जाएंगे और 3 मीटर, तो 2 सेकंड में एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, ठीक है। और फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 3 मीटर, तो देखिए 2 और 4 के बीच में 3 यहाँ कहीं आसपास होगा, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ एक पॉइंट लिए। फिर थर्ड 3 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, देखिए 3 सेकंड पे आ जाएंगे, यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 1 3 3 और 3 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ पास आ जाएंगे, तो यहाँ पास पॉइंट आया। अब ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अगर इसे ढंग से ड्रॉ कीजिएगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कुछ इस प्रकार से लाइन मिलेगा, देख रहे हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पास एक क्या है, कर्व लाइन मिला है, ये एक कर्व लाइन है, क्या है, कर्व लाइन। और यहाँ पास हमें क्या मिला था, स्ट्रेट लाइन मिला था, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पास हम लोग क्या किए, 3 केस जो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें 3 केस अराइज हुआ, इन तीनों केस का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीख गए, ठीक है। अब इस ग्राफ के माध्यम से ये ग्राफ क्या कर रहा है, सेम सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं, मतलब यही जो सिचुएशन था इसी को क्या कर रहा है, ग्राफिकल रूप से इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग ग्राफ के बेसिस पे हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ग्राफ की मदद से। देखिए जब भी ग्राफ आपको क्या दिखाई दे, टाइम एक्सिस के पैरेलल दिखाई दे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या बोल रहे हैं हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, ठीक है, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसको टी एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना, टाइम एक्सिस इसको लिख रहे हैं टी एक्सिस। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, उस समय ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी कि जहां पास भी हमें ऑब्जेक्ट जो टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर हमें ग्राफ दिखे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल दिखाई देगा तो हम आसानी से बोल देंगे ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। क्लियर।
सेकेंड चीज़ हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या रिट्राइव कर सकते हैं, हम लोग क्या देख सकते हैं कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी एक रैंडम स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट मतलब जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ये dt ग्राफ लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो जाए हमारा, स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा है। अब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन पे है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। यानी कि इफ dt ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट हमें मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन में है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, इफ dt ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व लाइन, यानी कि देखिए यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, एक कर्व लाइन है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इज अ कर्व लाइन। अगर कर्व लाइन हुआ देन ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा होगा, देन ऑब्जेक्ट is moving with non uniform velocity मतलब स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यहां पास भी वेलोसिटी लिखा गया, स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें कर्व लाइन दे तो मतलब दिखे, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पास ऑब्जेक्ट कैसा स्पीड से चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। देख लेते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा कौन सा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ये तीन बातें हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जब कोई भी स्ट्रेट लाइन आए तो हम क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, और जब कोई भी ग्राफ हमें जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या हो जाए, कोई भी कर्व लाइन आ जाए, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, स्लोप निकालना सीखते हैं। कैसे स्लोप निकालते हैं, किसी भी ग्राफ, अगर आपको कभी भी ग्राफ दिया हुआ हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर स्लोप निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी ग्राफ है, मान लीजिए ये y है, ये x है, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई की जगह पे, जैसे डिस्टेंस टाइम हो सकता है या वेलोसिटी टाइम हो सकता है, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ग्राफ दिखाई दे, इस टाइप से कोई भी ग्राफ दिखाई दे, ठीक ना, कोई भी ग्राफ जो कि क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, यहाँ स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, तो ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे दो पॉइंट हमें चूज करना पड़ेगा। पहला पॉइंट वहाँ पास चूज करेंगे जहाँ पास ये जो ग्राफ है ना, ये एक्सिस को, किसी भी एक्सिस को क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो, तो यहाँ पास एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, किसके लिए बता रहे हैं, जब ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, उस समय स्लोप निकालने के लिए पहला पॉइंट हम लोग लेंगे। जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, इजीली निकालने के लिए कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पास हम लोग कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जहाँ पास क्या कर रहा है, ग्राफ को एक्सिस, जो ग्राफ जो है एक्सिस पे कट कर रहा हो, वो पॉइंट ले लेंगे। फिर सेकंड पॉइंट कोई भी रैंडमली पॉइंट ले लेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, जहाँ पास एक्सिस कट रहा है उसे x1 y1 बोलेंगे, x1 y1, और दूसरा को क्या बोलेंगे, x2 y2 बोलेंगे। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट को। और फिर स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप जब निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए y2 को y1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे, और x2 को x1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करके x2 माइनस x1। तो इससे जो हमें निकल करके आएगा, जो भी हमें वैल्यू मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। मतलब इस केस में देखिए, यहाँ पास स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप फाइंड करने के लिए क्या तरीका पता है, दो पॉइंट चूज करना। तो पहला पॉइंट चूज किए, यहाँ पास चूज करें, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पास क्या होता है, ओरिजिन है, ओरिजिन पे क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, सेकेंड हम लोग कोई भी पॉइंट ले, इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, इस पॉइंट को, जिसको मन कर रहे हैं आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास इस पॉइंट का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे, x1 y1, इसको बोलेंगे x1 y1, यानी कि x1 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू 0 है। यहाँ पास देखिए पहले वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखना इस एक्सिस को, देखिए यहाँ पास क्या था, x एक्सिस था, ये x2 का वैल्यू कैसे निकाले थे, देखिए यहाँ पास गिराएं, तो यहाँ पास जो वैल्यू आया ना, यहाँ पास इस पॉइंट पे कितना वैल्यू था, x2 था, तो इसको बोले x2। फिर इस पॉइंट पे इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे गिराएं, यहाँ पास जो वैल्यू था इसे बोले y2। ठीक ना, इसे क्या बोले, y2। तो ये हो गया मेरा y2 वैल्यू। तो यहाँ पास क्या है, परपेंडिकुलर गिराइएगा तो कितना मिलेगा, x1 मतलब x2 का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पास 3 सेकेंड मिलेगा।
3 सेकेंड मिलेगा। और y2 का वैल्यू कितना मिलेगा, y2 को यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला में y एक्सिस पे गिराएंगे, मतलब कि डिस्टेंस एक्सिस पे गिराएंगे तो 6 मीटर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा। तो इसको कितना बोलेंगे, x2, y2। ठीक है, अब यहाँ पर स्लोप निकालते हैं, इस पर्टिकुलर केस में स्लोप यहाँ पर से निकालते हैं, ठीक ना। तो स्लोप कितना निकल करके आएगा, इसे ध्यान दें। स्लोप जब निकालेंगे तो स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ y2 माइनस y1 कीजिए तो कितना होता है, तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, y2 का वैल्यू कितना है 6 मीटर माइनस 0 अपॉन यहाँ पास कितना है x2 माइनस x1। तो x2 कितना है मेरा है 3 सेकेंड माइनस कितना है यहाँ पास x1 0 है। तो कितना निकल के आ गया 6 मीटर अपॉन 3 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दे तो यहाँ पर जब स्लोप निकाले तो इसका यूनिट निकल के कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड आया, मीटर पर सेकंड। और 2 मीटर पर सेकंड जब स्लोप को ध्यान से देखा जाए तो स्लोप निकाले तो क्या निकल के आया, इस पर्टिकुलर केस में देखिए तो ऑब्जेक्ट स्पीड कितना था, हर सेकंड ऑब्जेक्ट कितना चल रहा था, 2 मीटर पर सेकंड चल रहा था। और यहाँ पर जब स्लोप निकाले तो स्लोप भी कितना निकल करके आया, ऑब्जेक्ट का जब स्लोप निकाले इस पर्टिकुलर केस में, इस ग्राफ में, तो 2 मीटर पर सेकंड निकल कर आया। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप क्या देता है हमें, ऑब्जेक्ट का स्पीड को बताता है। और स्लोप निकालने का तरीका बता चुके हैं। यानी कि हम लोग क्या यहाँ पर से एक और बात नोट कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives us speed of an object। यानी कि उस ऑब्जेक्ट का क्या बता देता है, अगर हमें ग्राफ मिला है और ग्राफ का अगर पूछा है कि बताओ उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ की मदद से देख करके बताओ कि उस ऑब्जेक्ट का क्या स्पीड होने वाला है, तो सिंपली क्या करेंगे, उस ग्राफ के का क्या कर देंगे, स्लोप निकाल देंगे। और वो जो स्लोप निकल कर गया वही क्या हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का स्पीड हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या सीखें, स्लोप किस केस में निकालना सीखे, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन में हो, जब ग्राफ कर्व लाइन में हो, जब मतलब ग्राफ जब कर्व लाइन दिया हुआ हो, उस समय हम लोग क्या करें, स्पीड निकालना नहीं सीखे। ये हम लोग सीखेंगे हायर क्लास में, जब डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ेंगे तो। यानी कि हम लोग पर्टिकुलर इस केस में सीख गए। इस केस में क्या किए, स्लोप निकालने के लिए क्या किए कि सबसे पहले हम लोग ग्राफ को देखें। ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन है तो क्या देखना है, सबसे पहला पॉइंट चूज करना है, 2 पॉइंट चूज करना है। तो पहला पॉइंट उसको चूज करेंगे जहां पर क्या कर रहा होगा, ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी एक्सिस को कट कर रहा हो, और जिसको कट कर रहा है वहां पर क्या बोल देंगे, x1, उसका वैल्यू x1 y1 बोल देंगे। क्या बोलेंगे, x1 y1। और दूसरा पॉइंट कोई भी रेंडमली चूज कर लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, x2 y2। ठीक है, अब वैल्यू कैसे फाइंड करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे गिरा है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे गिराएंगे, उसको x2 वैल्यू बोलेंगे। और जो वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा उससे क्या करेंगे, y2 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पास भी पॉइंट पे देख लेंगे x1 और y1 का क्या वैल्यू। उसके बाद स्लोप निकालने का क्या तरीका है, y2 माइनस y1 करेंगे डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। और जब स्लोप निकाले तो हम क्या पाए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, हमें स्पीड देता है, किसका, ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या किए, ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारे पॉइंट्स कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख करके हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लें।